अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 13 सितंबर 2025 है। आज हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले चलते हैं हाई इम्पैक्ट न्यूज़ की तरफ। तो मंडे जेपीवाई से मुतालिक बैंक हॉलीडे होगा, ठीक है, और यूएसडी से रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट होगी। आगे चलते हैं 16 सितंबर 16 सितंबर पर कैनेडियन डॉलर से हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं काफ़ी सारी। यूएसडी से रिलेटेड 5:30 पर कोर रिटेल स्टेटमेंट है। अच्छा जी, दूसरी भी है रिटेल स्टेट सेल्स। अच्छा जी, 17 सितंबर 17 सितंबर पर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 11 पीएम पर। एक है, दो, तीन, चार। फॉर्मिक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, फॉर्मिक स्टेटमेंट भी है, फॉर्मिक इकोनॉमिक भी है, फेडरल फंड रेट भी है। तो इस दिन से आप बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे, दूर रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि 11 बजे है। जब 11 बजे इम्पैक्ट आती है तो उसका असर सुबह तक भी रहता है। अच्छा, आगे चलते हैं 18 सितंबर 18 सितंबर पर यूएसडी से रिलेटेड 5:30 पर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है और एक मीडियम इम्पैक्ट है। हम फ्राइडे को चलते हैं। फ्राइडे वाले दिन 19 सितंबर यूएसडी से रिलेटेड कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है और ना ही कोई हॉलीडे है। ठीक है, ये है जी हमारे फंडामेंटल। और चलते हैं अब गोल्ड के चार्ट पर। गोल्ड के चार्ट पर सबसे पहले तो हम ये इंडिकेटर्स रिमूव करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ हम यहाँ देखेंगे। प्रीवियस तो हम एनालिसिस करते ही रहते हैं, लेकिन मार्केट रेंज बाउंड है, मैंने पहले से आपको कह दिया था। और इससे हटकर एक और चीज़ देखते हैं। H1 H1 में, हाँ जी बिल्कुल, मार्केट रेंज बाउंड है। ठीक है, बहरहाल सारे इंडिकेटर्स और ड्राइंग्स वगैरह रिमूव करेंगे। रिमूव करना है, ये रिमूव कर दिया। चलेंगे, टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम यूज करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में प्रीवियस डे की कैंडल हमारे पास कुछ खास नहीं है, इतना ऊपर नहीं गई मार्केट, लेकिन फिर भी हम इसी को ही ड्रॉ करेंगे और इसी में देखेंगे हमें। ये लो हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह दिखाई दे। ये देख, ये है वीकली कैंडल और ये इसका टॉप हो गया। टॉप का कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। और इसको थोड़ा करीब करते हैं। इसका पिवट पॉइंट भी लगाते हैं। ये इसका पिवट पॉइंट हो गया। इसका कलर हम करते हैं ब्लू और नीचे वाली का करते हैं ग्रीन। ये ग्रीन कर दिया। हाँ जी, 3678 इसके रेजिस्टेंस है और 3620 पिवट पॉइंट और 3581 ये है इसकी सपोर्ट।
चलते हैं, टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। हम सबसे पहले हम डिमांड जोन सर्च करेंगे। सप्लाई जोन तो हमारे पास सामने है, रेजिस्टेंस है हायर हाई की, और इसके लिए हम डे 1 में जाएंगे। वीकली एनालिसिस हैं तो हम H4 में बिल्कुल भी नहीं, हम जाएंगे डे 1 में। डे 1 में कुछ अजीब सा सिनेरियो है, लेकिन फिर भी हम उसी को ही ड्रॉ करेंगे। ये डे 1 का डिमांड जोन हमें यहाँ मिल रहा है, मीन्स के सपोर्ट के भी नीचे, और इसमें एक कैंडल की लिक्विड स्वीप भी है। हम इसे मार्क नहीं करेंगे क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में हमें कुछ और मिलने वाला है। यहाँ ये ग्रीन कर दिया इसको मैंने बिल्कुल वीक के साथ मैंने कर दी। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें ये याद रहे। अच्छा जी, अब चलते हैं, टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। टाइम फ्रेम H4 में देखते हैं। वैसे डिमांड जोन हमारा बना क्या है, 3561, 3545, 20 पॉइंट का डे 1 में, मीन्स के वीकली में समझ लें आप। अच्छा जी, अब चलते हैं H4 में। H4 का सिनेरियो बिल्कुल वही है जो पुराना है, इसमें कोई भी मसले वाली बात ही नहीं है। इसको थोड़ा सा प्रिसाइज कर देते हैं क्योंकि हमने एसएल के मुताबिक ट्रेडिंग करनी होती है कि हमें एसएल कहाँ मिल रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो मैंने सिर्फ बॉडी की कैंडल को, यानी कैंडल की बॉडी को मैंने मार्क किया है, तो यहाँ विद विक आ चुकी है। ये एरिया इसलिए मैंने छोड़ दिया था कि हमें यहाँ कुछ मिलने वाला था। ठीक है, और ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। ये है जी हमारा डिमांड जोन वीकली। इसमें है जी 3558 और 3545। मैं डे 1 के टाइम फ्रेम पर या H4 के टाइम फ्रेम पर बैठकर आपको बता रहा हूँ कि वीकली वीकली इसलिए है कि हमने पहले से इसे ड्रॉ किया है डे 1 के टाइम फ्रेम पर। वीकली में तो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा दिया, लेकिन डिमांड जोन हमारा वीकली इस एरिया में बनता था, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसलिए इसको नीचे से ही ड्रॉ कर रहे हैं। तो वीकली ऑप्शन पर हमारे पास ये, इसको हम करेंगे यहाँ, और इसको थोड़ा सा क्लोज करके इसको छोटा कर देते हैं इधर तक, फिर इसको स्ट्रेच करते हैं। ये अब हम इसमें देखते हैं कहीं और हमें मिलता है डिमांड जोन। हाँ जी बिल्कुल, डिमांड जोन हमारे पास सपोर्ट लेवल पर भी है। ये सारे डिमांड जोन हम क्रिएट करेंगे, ड्रा करेंगे। एक ये है, उसके बाद हमारे पास एक ये है, मीन्स के वीकली कैंडल, इसको हम रखेंगे पिवट पॉइंट पर है तो इसका कलर हम चेंज रखेंगे। ये देखें, वीकली रेजिस्टेंस हो गई, ये पिवट पॉइंट पर डिमांड जोन मिल गया, और वीकली सपोर्ट का हमें एरिया, ये भी हमें डिमांड जोन मिला है छोटे टाइम फ्रेम पर, और उससे नीचे भी कहीं हमें डिमांड जोन मिला है डे 1 के टाइम फ्रेम पर। ये हमारे सारे डिमांड जोन क्रिएट हो चुके हैं। अब मार्केट क्या कर सकती है ये बताते हैं। मार्केट इस टाइम इस एरिया पर रेंज बाउंड है, मीन्स के यूं जान लो कि ये हम एज अ डे 1 के एनालिसिस बता रहे हैं। ये सही, इसका सिनेरियो अच्छा बना हुआ है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये करना चाहेंगे कि अगर मार्केट
मार्केट तो वैसे यहाँ आ चुकी है, इसको टच भी कर चुकी है। अगर मार्केट यहाँ आती है तो यहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग सेल मिलने वाली है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि हम लगाएं और भूल जाएं, मीन्स के अच्छी। अगर हम इसे होल्ड करना चाहें वीकली तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। लेकिन इससे पहले यहाँ कोई क्लोजिंग ना दे कैंडल, ये भी बता दूं। H4 का टाइम फ्रेम है, ये ध्यान करना है कि यहाँ कोई ग्रीन कलर की क्लोजिंग ना हो। अगर यहाँ ग्रीन कलर की कोई क्लोजिंग भी नहीं आती तो इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो आप सेल लगा देंगे। और इसका एसएल भी बना देते हैं। एसएल बनेगा 92 तक, 36-92। वैसे तो 37 में भी जा सकती है मार्केट, लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है, 3700 लगा कर फिर मूव कर जाए। लेकिन ये आपने खुद देखना है मार्केट के वॉल्यूम के हिसाब से। ये है जिस सेलिंग एरिया। और आपने बाय का अगर वेट करना है तो आप बाय का भी वेट कर सकते हैं। ये आपके पास फर्स्ट जोन पिवट पॉइंट भी है। डे वन की भी मैं एनालिसिस आज ही कर देता हूँ कि मंडे वाले दिन आपने किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। लेकिन मार्केट का यहाँ वेट करना है। वीकली जो एनालिसिस कर रहे हैं तो उसी का बताना है हमने। तो इसे यहाँ होल्ड कर सकते हैं, हो सकता है इसका ब्रेक अप भी हो जाए, तो आप मजीद इसे होल्ड करके, बल्कि होल्ड नहीं करेंगे, निकल जाएंगे इधर से। इसके रिटेस्ट पर आप फिर से एक्टिव हो जाएंगे, अपनी ट्रेड एक्टिव कर लेंगे। अच्छा जी, अब ये रिमूव कर दिया जाता है, इसको हटा लेते हैं। ये डिमांड जोन भी क्रिएट हो गया और सप्लाई जोन भी हमारे सामने है। वीकली एनालिसिस हो चुके हैं। अब डे वन में जाते हैं। डे वन में क्या सिनेरियो बना हुआ है, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ये कैंडल हमारी रहेगी ताकि हमें याद रहे। अच्छा जी, डे वन में H1 में जाते हैं। मंडे वाले दिन हमारे पास कौन सी ऐसी जगह है जहां से हम ट्रेड एक्टिव करें, वो भी बाय की या सेल की। सबसे पहली बात तो ये है H1 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 में हाँ जी, ये ऐसे मार्केट को देख लेना ही ट्रेडिंग होती है। अब बनाते हैं, ये देखें जी, इसका हायर हाई, उसके बाद लो, फिर हाई तक नहीं गया, फिर लोअर लो बना दिया, फिर भी हाई तक नहीं गया, और फिर समझ लें कि मार्केट यहाँ आने की ट्राई कर रही है। यहाँ से आप फिर से बाय कर पाएंगे। इस बाय का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। मार्केट जैसे ही यहाँ है आपने बाय करनी है। होल्ड कहाँ तक करना है, फर्स्ट एरिया आपका यही होगा। जैसे कंसोलिडेशन एरिया बना रही है, ये वैसे कंसोलिडेशन एरिया नहीं है। एक चीज इसमें मुझे और नजर आ रही है, मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। इसमें मंडे वाले दिन कुछ इस तरह से सिनेरियो बनाना है। ये बन रहा है, ये है जिसके असेंडिंग चैनल है, डिसेंडिंग चैनल बना रही है। तो मार्केट का बिहेवियर कुछ इस तरह से होगा। फर्स्ट टाइम यहाँ रुकेगी ये बात नहीं है, लेकिन ये कुछ इस तरह से बना रही है, ऐसे और ये और ये। अच्छा, मजे की बात ये है कि आपको फिर से डिमांड जोन मिलेगा। असेंडिंग चैनल पर
आपको जैसे डिमांड जोन मिले आपने फिर से एक्टिव कर देनी है ट्रेड बाय की। ये यहाँ तक ठीक है जी। इस चैनल को फॉलो करें। अभी ये चैनल इतना वन टाइम इसने हाई लगाया है, वन टाइम इसने लो, टू टाइम लो। अभी इसका ये लो भी बाकी है और ये हाई भी बाकी है। इधर आके ये ब्रेक डाउन कर जाए या फिर इसी पर ही ये ऊपर निकल जाए, तो जैसे ये यहाँ आएगी इस चैनल को ब्रेक करती हुई, तो मार्केट फिर से पिवट पॉइंट पर आने के बाद फिर ऊपर निकलेगी। क्योंकि अगर हम इसे मजीद मार्क करते हैं तो इसका रेटेस्ट यही बनेगा। तो ये है आज की मीन्स के वीकली एनालिसिस, और मंडे के भी मैंने साथ बता दिए आपको, बिल्कुल इजी वे है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।